कोई भी एक्वेरियम में ना मज़ा कब आता है जब हमारी फिशेस हेल्दी रहे, उनके कलर बहुत सुंदर दिखे और ये जो ब्राइट ब्राइट कलर है वैसे सब दिखे, तब हमें बहुत मज़ा आता है। एक अजीब सा कनेक्शन है ना हमारे मूड का और एक्वेरियम का। अगर हमारा एक्वेरियम ब्यूटीफुल दिखता है तो हमारा मूड भी अच्छा होता है। अगर ये एक्वेरियम अच्छा नहीं दिखे तो हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। और अगर हमारा फिश बीमार है तो सोचना ही नहीं चाहिए। आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे फिश है ना अनहेल्दी हो जाती है और उसे सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, और वो डिजीज़ है माउथ फंगस। तो बेसिकली माउथ फंगस होता क्या है? माउथ फंगस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डायरेक्टली हमारे फिश के माउथ को जाके अटैक करता है और एक कॉटन जैसा ग्रोथ होना शुरू होता है। इससे क्या होता है ना, वो हमारे फिश को ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे जो फिश के जॉ लाइन है, जो जॉ पोर्शन है, उसको जाके अटैक करना शुरू हो जाता है। अब आज हम जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्यों है, इसके रीजंस क्या है होने के, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फिश को माउथ फंगस हुआ है। तो हम कुछ एक फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, जब माउथ फंगस होता है तो फिश का जो माउथ है वहाँ पे ऐसे कॉटन जैसा फंगस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वो हमें बहुत ध्यान से नज़र देखना पड़ेगा। फर्स्ट साइन ये है कि उसके जो फिन्स है वो टूटने लगते हैं। कपड़ा फटने के बाद कैसे उसके धागे यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, सिमिलरली वैसे ही फिश के जो फिन्स है वो भी बिखरने शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। अब इसके दो कारण हैं। फिश बीमार है इसलिए भी अपने आप हो सकता है, या फिर वो अनहेल्दी है तो दूसरे फिश उसे जाके अटैक करे। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। दूसरा ये है कि उसका जो स्केल्स है, एपिडर्मल लॉस कहते हैं, उसके जो स्केल्स है वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, फिश अनहेल्दी है तो ये सब तो होगा ही। तीसरा ये है कि वाइट और क्लाउडी जैसे है ना अपीयर होना लगता है, जैसे फंगस पैचेस धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं, स्पेशली जो उनके गिल फिलामेंट्स है उसके यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर आपके फिश को माउथ पे फंगस हो रहा है और धीरे धीरे वो उसके जॉ पोर्शन को कनेक्ट हो रहा है, मतलब जॉ पोर्शन कवर कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे क्या होता है ना, फिश को जो ऐसे ब्रीथ करता है वहाँ पे उसे डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो वो जो फंगस जो हो रहा है वो डायरेक्टली वहाँ पे भी वापस आना शुरू हो जाता है। फोर्थ साइन ये है कि जो उसका गिल्स है वो धीरे धीरे उसका कलर फेड होना शुरू हो जाता है। इधर वो फेड होगा या फिर वो डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे फिश डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। अब फिश को ब्रीदिंग करने में इशू है तो उसके यहाँ पे क्या होता है ना, म्यूकस जैसे थिक वाइट लेयर जैसा है ना, फिश के जो गिल्स पार्ट है वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके हेड पोर्शन पे, उसके फिन्स के सब जगह पे वो थिक लेयर जैसे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसे हम म्यूकस कहते हैं, बलगम जैसे बोलते हैं ना, वैसा सिमिलरली। सिक्स्थ ये है कि अल्सरेशन उसके स्किन पे होने लगता है, जैसे कि छाले होना। छाले फिश के स्किन के, उसके स्केल्स पे छाले होने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे हमें खुद को अगर माउथ पे छाले आते हैं तो हमें कैसे होता है ना, बात नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सिमिलरली वो फिश को भी होने लगते हैं, ना वो ब्रीथ कर पाएंगे ना वो खाना खा पाएंगे, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उनका बॉडी वीक, तो वो चुपचाप एक कॉर्नर में चुपचाप बैठेंगे। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली दूसरे फिशेस भी जाके उन्हें अटैक करेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फिश को माउथ फंगस डिजीज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको ब्रीदिंग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है। सर। हाँ पूजा। सर, अभी माउथ फंगस होता क्यों है, बाकी तो सब समझ गई मैं, बट एक्चुअल में होता क्यों है, इसके रीजन क्या, ये नहीं समझा मैंने। पहले तो ये समझो, ये फंगस नहीं है, ये एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बट बिकॉज वो कॉटन जैसा आता है तो लोग फंगस बोलते हैं उसको, सो नाम फंगस है फंगस नहीं, ठीक है। एंड ये बेसिकली पानी गंदा है तो ही होता है। बहुत लोग भूल जाते हैं कि नदी नालों में पानी बहता रहता है, और यहाँ पे हमारे एक्वेरियम में पानी स्थिर है, स्टैग्नेंट है, एंड वो पानी ना कंटिन्यू गंदा हो रहा है।
ओके, बिकॉज उसमें ना ऑक्सीजन ना कुछ लोग कुछ भी नहीं डालते, तो वहां से शुरू होता है ये प्रॉब्लम। पानी बहुत गंदा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू। बैक्टीरिया के लिए पनपने के लिए एक जगह बनाते हैं। एंड ऑल्सो अभी ऑलरेडी फिश है, सब कुछ ठीक ठाक है, दुकान में गए, देखा नहीं, फिश में ऑलरेडी कुछ कट होगा या कुछ इन्फेक्शन होगा, वो लेके आ गए एंड फंगस आ जाता है। एंड कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर फिश का इम्यूनिटी कम है, ओके, एंड वो थोड़ा बीमार हो सकता है एंड उसको कोई इन्फेक्शन ऐसा लग गया तो जल्दी पकड़ता है, या दूसरे फिश के वजह से या पानी गंदा होने की वजह से, बट ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम पानी गंदा होने की वजह से ही है। समझ गए? हाँ, अभी पूरा समझ गई। अब बिहेवियर साइंस क्या है? अब वो क्या ऐसे कुछ करते हैं हरकतें जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फिश को माउथ फंगस हुआ है। फर्स्ट, उनका जो बॉडी है अनहेल्दी होने के कारण, खाना नहीं खाने के कारण वो दुबले होने लगते हैं, पतले दिखते हैं। तो ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा फिश किसी डिजीज से सफ़र हो रहा है। दूसरा ये है कि वो फंगस होने के कारण वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे तो आइदर वो बहुत लंबी लंबी सांसें लेंगे या फिर उन्हें जो सांस लेने में जो तकलीफ, बहुत डिफ़िकल्टी करना होना पड़ता है, बहुत प्रयास करके वो सांस लेंगे। तो ये उनके बिहेवियर साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फिश को माउथ फंगस डिजीज़ हुआ है। तो अगर आपके फिश को फंगस हुआ है तो उसे हम क्योर कैसे करें? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योर करने के लिए 2 वे रहते हैं, एक तो नेचुरल, एक मेडिसिन। बट किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए पहले उसे एग्जिस्टिंग टैंक से, वो फिश जिससे बीमार है उसे एग्जिस्टिंग टैंक से सेपरेट करके एक हॉस्पिटल क्वारंटाइन टैंक बनाएंगे और फिर हम मेडिकेशन शुरू करेंगे। इससे क्या है ना, अगर वो फिश बीमार है तो वो बाकी के फिश को भी अफेक्ट कर सकता है, या फिर बाकी की जो हेल्दी फिशेस है वो जाके हमारे फिश को जो बीमार है उसे जाके और त्रास देंगी। तो ये सब ना हो इसलिए हम मेडिकेशन एक सेपरेट क्वारंटाइन टैंक में करेंगे। कौन कौन से मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं? एक है निका का फंगस अवे, ये हम यूज़ कर सकते हैं, या ईशा 2000, या फिर API का फुरान 2, या सीकेम का मेलाफिक्स। ये 4 मेडिसिन है जो हमें यूज़ कर सकते हैं हमारे फिश को अगर माउथ फंगस हुआ है उसे क्योर करने के लिए। तो ये तो था मेडिकल वाला। अब नेचुरल क्योर क्या है? नेचुरल क्योर सिंपल है और बहुत ही बेस्ट है, वो है रॉक सॉल्ट ट्रीटमेंट। हाँ, जैसे कि नेचुरल क्योर को टाइम लगता है होने में, बट डेफिनेटली ये काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, बट हमारे फिश को क्योर करने में हेल्प करेगा और हमारे फिश वापस हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, वापस अच्छे से खाना खाएगी, उसके जो बॉडी पे अल्सरेशन, छाले हुए वो कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके जो गिल्स पे म्यूकस जैसे वो हो रहा है, बलगम जैसे फॉर्म हो रहा है, वाइट फंगस पैचेस हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और उसकी जो एक्चुअल खूबसूरती थी वो वापस धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। सो आज हमने सीखा कि अगर हमारे फिश को ब्रीदिंग करने में इशू हुआ है, मतलब अगर उसे माउथ फंगस हुआ है, तो उसे हमें कैसे पहचानेंगे, क्या देखने से हमें पता चलता है कि हमारे फिश को फंगस हुआ है, उसके बिहेवियर साइंस क्या है, वो क्या ऐसी हरकतें करता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फिश को माउथ फंगस हुआ है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो और हमने सीखा हो कि अगर हमारे फिश को माउथ फंगस हुआ है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून और हाँ, स्टे क्यूट लाइक मी।